बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदारिस की ज़मीन और मदारिस की तामीरात के ताल्लुक़ से। ये दोनों चीज़ें मदरसे का एक कीमती असासा होती हैं। जितना कीमती असासा उतना ही उसका ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। क़वानीन बदल रहे हैं, क़वानीन नाफिज़ करने वालों की नीयतें बदल रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इन कीमती असासों की, इन इमारतों की, इन ज़मीनों की क़ानूनी एतबार से तनक़ीह की जाए, जायज़ा लिया जाए और क़ानूनी एतबार से इसको महफूज भी किया जाए। मदारिस की ज़मीनों के ताल्लुक़ से जो मामलात मेरे सामने आए हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर लोग आपस में इस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हैं और सरगर्दा हैं, उन कुछ मसाइल को आप हज़रात के सामने इस वीडियो के ज़रिए रखने का इरादा हुआ है। एक नौइयत का मामला जो मेरे सामने आया है कि मदरसे की ज़मीन वक्फ़ की ज़मीन है और वक्फ़ करने वाले ने मदरसे के नाम पर वक्फ़ कर दी है, और अब उस ज़मीन का क्या किया जाए। ऐसी सूरत में दो बातें देखने की हैं कि वक्फ़ करने वाले ने सिर्फ़ एक कागज़ वक्फ़ का लिख कर दिया है या बाज़ाब्ता और बाकायदा वक्फ़ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर सिर्फ़ कागज़ पर वक्फ़ लिख कर दे दिया है तो इसकी कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है और इसका बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन होना बाकी ही है। अगर वाक़िफ़ बाहयात हैं, ज़िंदा हैं, तो दरख्वास्त करके क़ानूनी कार्रवाई की जाए और ज़मीन को मदरसे या ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल करवाया जाए। और अगर वाक़िफ़ का इंतकाल हो चुका है तो वाक़िफ़ की औलाद व अहफ़ाद के ज़रिए से एक काम अंजाम दिया जाए कि ज़मीन मदरसे के नाम पर मुंतकिल हो जाए। और दूसरी सूरत में कि जहाँ पर वक्फ़ की ये ज़मीन बाज़ाब्ता वक्फ़ बोर्ड के अंदर रजिस्टर है और उस ज़मीन पर मदरसा काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इस मदरसे और वक्फ़ बोर्ड के दरमियान एक मुआहदे का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद ले लीजिए या तेलंगाना या फिर मुल्क के किसी भी रियासत या किसी भी ज़िले में ऐसी ज़मीन जो वक्फ़ बोर्ड में रजिस्टर है और उस ज़मीन पर कोई मदरसा काम कर रहा है, तो उस मदरसे को चाहिए कि अपने इलाक़े और रियासत के वक्फ़ बोर्ड से एक मुआहदा कर ले। ज़मीन तो वक्फ़ बोर्ड की है, लेकिन हम यहाँ पर अपना इदारा चलाएँगे और इस इजाज़तनामे के साथ वहाँ पर मदरसे का चलाना क़ानूनी हो जाएगा। चूँकि वक्फ़ बोर्ड के क़वानीन के तहत में वक्फ़ बोर्ड को अपनी ज़मीन बेचने की इजाज़त नहीं है और मदरसा वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन में बग़ैर वक्फ़ बोर्ड की इजाज़त के काम भी नहीं कर सकता है, तो ये गैर क़ानूनी शक्ल हो जाएगी। इसको क़ानूनी शक्ल देने का आसान तरीक़ा यही है कि मदरसे के ट्रस्ट या मदरसे और वक्फ़ बोर्ड के दरमियान एक मुआहदा हो जाए जिसमें इजाज़त हो वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन में इदारा चलाने की। एक और मामला जो सामने आया है वो ये है कि मदरसे की ज़मीन तो सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन सोसाइटी के तकरीबन सारे ही अराकीन का इंतकाल हो चुका है और सोसाइटी के क़वानीन के ताल्लुक़ से इससे पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि ट्रस्ट और सोसाइटी में फ़र्क ये है कि सोसाइटी को रिन्यूअल करवाना ज़रूरी है। कभी 5 साल में एक मरतबा तो कहीं 1 साल में एक मरतबा इसका रिन्यूअल करवाया जाए, वरना सोसाइटी अपनी जगह पर कारकर्द और एक्टिव बाकी नहीं रहती है। अब होता ये आया है कि कई साल पहले सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, ज़मीन सोसाइटी के नाम पर मुंतकिल की गई, लेकिन अब वो सोसाइटी अपनी जगह पर एक्टिव नहीं है। उसको कारकर्द करने के लिए उसके अफराद भी बाहयात नहीं हैं। कहीं पर सारे ही अफराद का इंतकाल हो गया है, तो कहीं पर कुछ अफराद मौजूद नहीं हैं और कुछ अफराद ज़िंदा हैं। तो सोसाइटी के जो क़वानीन हैं उस ताल्लुक़ से फ़िक्र करके सोसाइटी को पहले तो फ़आल बनाया जाए, एक्टिव बनाया जाए, फिर उस ज़मीन की हिफाजत का इंतज़ाम करवाया जाए। यहाँ पर एक बात जो ख़ास तौर से जहन में रखने की है वो ये है कि जो ज़मीन सोसाइटी के तहत में रजिस्टर हो और उस सोसाइटी का कोई फ़र्द ज़िंदा ना हो, तो हुकूमत को उस सोसाइटी के अंदर मुदाखलत की इजाज़त मिल जाती है क़ानूनी एतबार से। जितने अफराद थे वो गुज़र चुके हैं, अब इस सोसाइटी की ज़मीन का मालिक कौन होगा, बहुत बड़ा सवाल है। उन जाने वालों ने अपना कोई वारिस मुतय्यन नहीं किया है और सोसाइटी के बायलॉस में ऐसा कोई कानून नहीं लिखा हुआ है कि हमारे जाने के बाद कुछ और अफराद इस सोसाइटी के या इस ज़मीन के मालिक होंगे। इस गैर यकीनी सूरत हाल में हुकूमत को मुदाखलत का मौका मिल सकता है। इसीलिए वो अहबाब, वो हज़रात जिनके मदरसों की ज़मीनें सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर हैं, वो सोसाइटी को फ़आल रखें, एक्टिव रखें, 5 साल में या 1 साल में उसका रिन्यूअल करवाते रहें ताकि सोसाइटी से मुल्हक़ ज़मीन भी महफूज रहे। बाज़ मामलात में देखा ये गया है कि मदरसे की ज़मीन ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर है, ना सोसाइटी के नाम पर, बल्कि मदरसे की ज़मीन ये नाज़िम साहब के नाम पर रजिस्टर है। नाज़िम साहब अगर बाहयात हैं तो आसान शक्ल ये है कि वो एक ट्रस्ट बनाकर या सोसाइटी बनाकर उस ज़मीन को ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर मुंतकिल कर दें।
कुछ जगहों पर यह देखा गया है कि मदरसे की ज़मीन तो नाजिम साहब के नाम पर थी और नाजिम साहब मरहूम हो चुके हैं, अब उन्होंने अपना कोई वारिस वाली मुतय्यन नहीं किया है, उनकी नसबी औलाद भी मौजूद है, रूहानी औलाद भी मौजूद है, वहाँ पर काम करने वाले असातिज़ा भी हैं। मुमकिन है कि हर कोई वहाँ पर निज़ामत का दावेदार बन जाए, हर कोई मदरसे की ज़िम्मेदारी का ऐलान कर दे, फिर ये भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी, मदरसे के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से सवालात उठ खड़े होंगे। तो बेहतरीन शक्ल ये है कि मदरसे के नाज़िम अगर ज़िंदा हैं तो अपने नाम पर मदरसे की ज़मीन रखने के बजाय उसको ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर मुंतकिल कर दें, ताकि वो निज़ाम चलता रहे, वो एक सिस्टम के तहत में मदरसे की ज़मीन महफूज रहे। और उन मदारिस में जहाँ पर मदरसे की ज़मीन नाजिम साहब के नाम पर थी या मुतवल्ली के नाम पर थी या मुहतमिम के नाम पर थी, अब वो गुज़र चुके हैं, तो वो कानूनी पहलुओं को इख्तियार करें, किसी जानकार वकील से मिलें और फिर कानूनी एतबार से उस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल बंदोबस्त करें। खुलासा ये कि सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन मदरसे के ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर नज़र आनी चाहिए। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की जो आखिरी मंजिल हमारी हो सकती है वो ये है कि जब सरकारी रिकॉर्ड खंगाला जाए, ईसी निकाली जाए, जैसे कि हमारी रियासत में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाला जाता है जिसको मुखफ़्फ़फ़ तौर पर ईसी कहते हैं। जब किसी भी ज़मीन का ईसी निकाला जाए तो उस ईसी में मदरसे का नाम या मदरसे के ट्रस्ट का नाम बताया जाना ज़रूरी है। मदरसे के नाम के बजाय मैं ये कहूँगा कि मदरसे के ट्रस्ट का या मदरसे की सोसाइटी का नाम बताया जाए, तभी जाकर आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपके मदरसे की ज़मीन महफूज है, कानूनी एतबार से उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मदरसे की ज़मीन की ईसी निकाली है, वहाँ पर ट्रस्ट का नाम नज़र नहीं आ रहा है, मदरसे का नाम है या मदरसे के मुहतमिम या नाजिम का नाम है, तो आइंदा चलकर ये ज़मीन गैर महफूज करार दी जा सकती है कानूनी एतबार से। और दूसरा जो मौजूद था हमारी वीडियो का, ये इमारतों के ताल्लुक़ से था। इमारतें लाखों और करोड़ों की लागत से तामीर होती हैं, लेकिन जैसा कि मुख्तलिफ़ रियासतों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाक़ों में बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और नीयत चाहे कुछ भी हो, ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि इमारत गैर क़ानूनी थी और कानूनी एतबार से उसकी तामीर नहीं की गई थी, तो हम क्या लायामल ऐसा इख्तियार कर सकते हैं आइंदा चलकर हमारे मदरसों की इमारतें महफूज रहें। तो उसके लिए ज़्यादा तफसील में गए बगैर मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात आपके सामने रखूँगा कि हर रियासत का एक म्यूनसिपैलिटीज़ का कानून होता है। उस म्यूनसिपैलिटीज़ के कानून में कुछ शिक़ें लिखी हुई होती हैं कि मदरसे की तामीर किस तरह की जाए, मदरसे की क्या, कौन सी भी तामीर किस तरह की जाए। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो म्यूनसिपल से परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ताकि इस बात की यकीन दहानी हो कि तामीर म्यूनसिपल के क़वानीन के मुताबिक की जा रही है। वहाँ से परमिशन लेटर मिलता है, उसके बाद इमारत तामीर की जाती है। लेकिन घरों की तामीर हो या मदरसों की तामीर हो, अक्सर ये देखा गया है लोग इस परमिशन को लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं। कहीं पर सियासतदानों की इजाज़त लेकर, कहीं पर पार्टियों की इजाज़त लेकर, या फिर कहीं ऐसे ही मनमानी एतबार से इमारत खड़ी कर दी जाती है। बाद में जब ये क़वानीन नाफिज किए जाते हैं तो फिर इमारतों के नुकसान का और इमारतों के ज़ाय होने का गम उठाना पड़ता है। इसीलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि मदरसे की जो भी तामीर हो उसको म्यूनसिपल के क़वानीन के मुताबिक तामीर करवाया जाए। जो भी अपने मदरसे तामीर कर रहे हैं वो ख़र्च को ना देखें। कुछ ख़र्च यकीनन होगा, आपके प्लान के हिसाब से, आपके मंसूबे के हिसाब से म्यूनसिपल आपसे फ़ीस लेगा उस तामीर की मंजूरी के लिए। आप कुछ लाख रुपए को ना देखें, बाज़ाब्ता परमिशन लेकर ही, इजाज़त लेकर ही अपने मदरसे की इमारत तामीर करवाएं, ताकि कल के दिन उस मदरसे की कानूनी एतबार से तामीर पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और जिन हजरात ने अपने मदरसे तामीर कर दिए हैं, उनके मदरसे अब तैयार हालत में हैं, उन्होंने परमिशन नहीं लिया है, तो वो अलग अलग रियासतों में जो क़वानीन होते हैं, बाज़ मरतबा स्कीम निकाली जाती है हुकूमत की तरफ से, जो कंस्ट्रक्शंस इर्रेगुलर हैं उनको रेगुलर करवाया जा सकता है। आप अपने रियासत के हुकूमती ओहदेदारों से राब्ते में रहें, कोई भी तरीक़ा ऐसा इख्तियार करें कि आपकी गैर मुजाज तामीर ये मुजाज हो जाए, इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन रेगुलर कंस्ट्रक्शन में आ जाए, तो आप ज़मीन और इमारत के ताल्लुक़ से इत्मीनान रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये आइंदा नस्लों में भी हमारे मदरसों की ये कीमती असासे महफूज रहेंगे। मदरसों के ताल्लुक़ से कुछ और वीडियोज़ भी इस चैनल पर वक्तन फ़वक्तन अपलोड किए जाते रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में बताएं भी कि आप और मज़ीद किस ताल्लुक़ से मालूमात हमसे हासिल करना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दे दिया है, वहाँ पर भी आप ईमेल कर सकते हैं,
یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔